नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञानी बाबू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मगध माटी। मैं आज आप लोगों को पितृपक्ष मेला घुमाने वाला हूं। अभी आप देख रहे होंगे कि पीछे रबर डैम है और उसके पीछे भीड़ का तांता लगा हुआ है। मैं इसीलिए एकांत में बैठा हुआ हूं कि वहां पर का मैं वीडियो शूट कर लूँगा और मैं उसमें अपना आवाज़ दे दूंगा। और मैं अभी एकांत में बैठा हुआ हूं इसलिए कि वहां पर चींटी ससरने तक की जगह नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि 2 साल तक लॉकडाउन रहने के कारण पितृपक्ष मेला बंद था, जो इस साल जा कर के खुला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोगों को पितृपक्ष मेला का पूर्ण रूप से दर्शन कराता हूँ। ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया में आपका स्वागत है। गया को लोग प्यार से गया जी कह करके पुकारते हैं। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं यह पितृपक्ष मेला 2022 का वीडियो है। पितृपक्ष मेले के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहानी ये है कि जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और मैया जानकी के साथ अपने पिता राजा दशरथ जी का पिंड दान करने इस फल्गु नदी में आए थे, दोनों भाई मिलकर पूजा के लिए एक पंडित जी को खोजते हैं। पंडित जी दोनों भाइयों को पूजा की सामग्री लाने का आदेश देते हैं। दोनों भाई अलग अलग दिशा में पूजा की सामग्री लाने चले जाते हैं, पर उन दोनों को इतनी विलम्ब हो जाती है कि पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा था। तब पंडित जी मैया जानकी से कहते हैं कि माते, दोनों भाई में से किसी का अभी अता पता नहीं है और मुहूर्त का समय निकलते जा रहा है। अब क्या करें, अब आप ही बताइए। अगर मुहूर्त का समय निकल जाएगा तो पिंडदान नहीं हो सकता है। तब मैया जानकी कहती है कि थोड़ी देर और इंतज़ार कर ले पंडित जी, वो दोनों आते ही होंगे। लेकिन समय फिर बीतता गया और दोनों का कोई अता पता नहीं था। माँ जानकी थोड़ी देर और इंतज़ार करती है, पर फिर भी दोनों में से किसी भाई का अता पता नहीं था। फिर माता जानकी ये निर्णय लेती है कि मैं अब खुद ही राजा दशरथ जी का पिंडदान करूंगी। और फिर माता जानकी पंडित जी को मंत्रों का उच्चारण करने का आदेश देती है। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते जाते हैं और माता सीता पिंडदान की सारी रस्में निभाती जाती है। अंततः पूजा समाप्त हो जाता है। उसके तत्पश्चात तुरंत ही दोनों भाई वहां पर आ जाते हैं। पर माता सीता श्री रामचंद्र जी को कहती है कि आपने आने में बहुत ही विलम्ब कर दिया, इसलिए मैंने राजा दशरथ जी का खुद ही पिंडदान कर दी हूँ। पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आपने अगर जो पिंडदान किया है तो कोई तो सबूत होगा, आप किन्हीं से पूछवा दें कि आपने पिंडदान कर दिया है। फिर माता सीता पंडित की तरफ इशारा करती है और कहती है कि पंडित जी आप बताइए कि मैंने पिंडदान कर दिया है। पर पंडित जी को लोभ और लालच हो गया कि अगर मैंने दोबारा से पिंडदान कराया तो श्री रामचंद्र के द्वारा भी दक्षिणा मिलेगा और उससे हमारी ज़्यादा कमाई होगी। और पंडित जी झूठ बोल देते हैं। इस पर माता सीता क्रोधित हो जाती है और पंडित जी को श्राप देती है कि जाओ, तुम कितना भी कमा लो लेकिन तुम में दरिद्रता सदा ही रहेगा। फिर माता सीता वहाँ पर चर रही गौ माता से पूछती है कि आप बताइए मैंने पिंडदान किया है या नहीं। पर गाय माता भी झूठ बोल देती है। इस पर सीता जी क्रोधित होकर उन्हें भी श्राप दे देते हैं। फिर सीता मैया फल्गु नदी से पूछते हैं कि हे नदी, तुम बताओ सच्चाई, मैंने तुम्हारे ही कोख में पिंडदान किया है। पर फल्गु नदी भी श्री रामचंद्र जी के डर से झूठ बोल देती है। इस पर मैया सीता श्राप देती है कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारे नदी में पानी तो आएगा लेकिन पल भर के लिए आएगा और तुरंत ही चला जाएगा। उसके बाद माँ सीता वहाँ पर स्थित
एक बरगद के पेड़ से पूछती है कि हे वृक्ष, तुम सारी सच्चाई बताओ। बरगद का पेड़ सच बोल देता है और कहता है, हे श्री रामचंद्र जी, मैंने देखा है कि मैया जानकी ने राजा दशरथ जी का पिंडदान किया है। माता जानकी उस वृक्ष से बड़ा ही प्रसन्न होती है और उसको आजीवन आयु का वरदान देती है और आज भी वो पेड़ वहाँ पर स्थित है और वहाँ पर उसको मंगला गौरी के नाम से जाना जाता है। पर आपने एक बात गौर किया होगा, माता जानकी ने जिस नदी में पिंडदान किया था उस नदी को श्राप दे दी थी, लेकिन आज वो नदी श्राप मुक्त हो चुका है। माता सीता ने श्राप दिया था कि इस नदी में बरसात के मौसम को छोड़कर कभी पानी नहीं रह सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि बिहार के मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि गया जी में एक रबर डैम बने। आप वीडियो में देख रहे होंगे रबर डैम की तस्वीरें। ये भारत का दूसरा रबर डैम है और जिसके कारण अब गया धाम में सालों भर पानी रह सकती है। तो आप कह सकते हैं कि माता सीता जी के श्राप से ये नदी पूरी तरह से अब श्राप मुक्त हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब ये फल्गु नदी माता सीता जी के श्राप से मुक्त हो चुकी है, क्योंकि इस नदी में अब सालों भर पानी रहेगा और जो भी पिंडदान करने के लिए जो भी जाते हैं श्रद्धालु, अब उनको पानी के लिए दिक्कत नहीं होगा। इस नदी को अंतः सलीला नदी भी कहते हैं। अंतः सलीला का मतलब अंदर अंदर बहने वाला नदी। जी हाँ दोस्तों, जब बरसात का मौसम समाप्त हो जाता था और नदी सूख जाती थी तो जो भी श्रद्धालु आते थे वो पानी को नदी में थोड़ी दूर खुदाई करने के बाद प्राप्त कर लेते थे, क्योंकि ये अंतः सलीला नदी है और अंदर अंदर बहने वाली नदी है, तो थोड़ी सी खुदाई के बाद पानी मिल जाती थी। तो दोस्तों, आपने देखा और जाना पिंडदान का पूरा इतिहास और आप वीडियो में देखते भी गए 2022 की पितृपक्ष मेला की तस्वीरें। और आप लोगों से अब हम लेते हैं इजाज़त। अगर आप बिहार से हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम बिहार में कई तीर्थ स्थलों का वीडियो बनाते रहते हैं और आप लोगों को दिखाते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं आपसे इजाज़त। धन्यवाद।